हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज यूजीसी ने एक बहुत ही बड़ा कदम, एक इंपॉर्टेंट कदम उठाया है यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट को लेकर के। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैंने आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट जो अपडेटेड सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस का मतलब जो न्यू टॉपिक करवाए जाते हैं आपके एग्जाम में डाल दिए जाते हैं एनटीए के द्वारा, तो उसको मैं कवर करवा रहा हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने कवर करवा दिया था, कल मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास भी ले ली है जिसमें मैंने आपको अपडेटेड सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज जो रिसेंट ट्रेंड में बन रहे हैं उनको मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो डेली शाम को 8 बजे आपको इस तरह की वीडियोज मिल जाती हैं, तो चैनल पर विजिट करके आप इस तरह की वीडियो जरूर देखिए। पीवाईक्यूज आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चंस विद आंसर इंग्लिश में प्लस हिंदी में दोनों में ही, पेपर 1 के। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए अगर आप पीवाईक्यूज डाउनलोड करना चाहते हैं जिसके थ्रू आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फोन में पीवाईक्यूज डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो गाइस देखिए क्या जनरल को मिल रही है एससी एसटी ओबीसी की नौकरियां। अब गाइस देखो, यूनिवर्सिटी में या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एससी एसटी ओबीसी और जनरल कैटेगरी, तीनों चारों कैटेगरी की अलग अलग जो वैकेंसी फिक्स होती है कि जनरल में 50 रिक्रूटमेंट होंगे, ओबीसी के 27 रिक्रूटमेंट होंगे और इसी तरीके से एसटी एससी के यहाँ पर नंबर जो है फिक्स होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के पास एक और रास्ता होता है रिक्रूट ना करने का, दैट इज एनएफएस। एनएफएस का मतलब है नॉट फाउंड सुइटेबल। मतलब जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला तो उस केस में, उस प्रोसेस में जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया और लास्ट में जब इंटरव्यू लिया गया तब पता चला कि जो कैंडिडेट है वो सुइटेबल नहीं है इस तरह की जॉब के लिए। मतलब जो है जिस तरह की रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी को उसमें वो जो है खरा नहीं उतर रहा है, तो यूनिवर्सिटी एनएफएस का टैग लगा करके भर्ती नहीं करती हैं और जो प्रोसेस है उसमें नॉट फाउंड सुटेबल लिख करके और भर्ती नहीं की जाती है। तो यूजीसी ने इसके ऊपर एक कदम उठाया है और ये क्या है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो गाइस देखिए, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में टीचर्स की नियुक्ति प्रक्रिया में उपयुक्त नहीं पाया गया एक कैटेगरी होती है, एनएफएस बोलते हैं नॉट फाउंड सुटेबल। एक गंभीर विषय है। सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे सभी मामलों की समीक्षा अब यूजीसी करेगा। यूजीसी एक विशेषज्ञ समिति बनाकर इन मामलों की जांच कर रही है। इस बीच आरक्षण को लेकर भी मुद्दा गर्मा गया है। तो यहाँ पे हो गया रहेगा इस कि यहाँ पर सपोज करो कोई कैंडिडेट एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से है और उसने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू उसका बहुत अच्छा नहीं गया और वहां पर सपोज करो 10 वैकेंसी निकली थी जो कि रिजर्व कैटेगरी की थी, एससी एसटी ओबीसी की। तो 10 के 10 वैकेंसी में एनएफएस का टैग लगा करके बंद कर दिया और एक भी पर्सन को रिक्रूट नहीं किया यूनिवर्सिटी ने। तो अभी तक इस तरह का जो प्रॉब्लम थी वो निकल के आ रही थी और यूनिवर्सिटी कभी भी यूजीसी को इस बारे में नहीं बताती थी कि हमने रिक्रूट क्यों नहीं किया, बस एनएफएस लिख करके छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब यूजीसी का ये कहना है कि इस तरह की जो वैकेंसी हैं, जो 10 वैकेंसी निकली थी रिजर्व कैटेगरी की, बाद में इनको जनरल में डिवाइड कर दिया जाता है और जनरल में इस तरह की वैकेंसी जो है जनरल वाली कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को दे दी जाती हैं। सो यहाँ पर फैकल्टी की नियुक्ति प्रक्रिया में उपयुक्त नहीं पाया गया। एक ऐसा जटिल मुद्दा है जो देश की राजनीति के केंद्र भी, मतलब उसके ऊपर बात चल रही है। सरकार की योजना ये है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी किसी टीचिंग पोस्ट पर कोई उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिलने का फैसला लेती है तो आने वाले समय में ऐसा हर फैसला यूजीसी रिव्यू के दायरे में होगा। संस्थान को अपने फैसले का जस्टिफाई करना होगा। फिलहाल यूजीसी ने एनएफएस कैंडिडेट्स के यूनिवर्सिटी वाइज आंकड़ों की स्टडी करने और इस विवादास्पद मुद्दे की तय तक जाने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बना दी है। तो यूजीसी ने एक अलग से कमेटी बना दी जो कि जांच करेगी कि कितनी यूनिवर्सिटीज ने एनएफएस टैग का टैग लगा करके भर्ती नहीं करी अपने यहाँ पर, और इसके बाद ये जो भर्तियां नहीं करी इन पोस्ट का क्या हुआ, क्या बाद में इनको जनरल कैटेगरी को दे दिया गया। सो यूजीसी की कमेटी इस प्रक्रिया की कमियों कारणों का पता लगाकर सरकार को सलाह भी देगी ताकि एनएफएस को लेकर आने वाली शिकायतों को दूर किया जा सके, पूरी सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए। फिलहाल यह व्यवस्था है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी टीचिंग पोस्ट को ना भरने का कारण उपयुक्त उम्मीदवार का नहीं मिलना बताती तो इसके बारे में यूजीसी को जानकारी नहीं दी जाती है। लेकिन आने वाले समय में कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पूरी पूरी संभावना है कि यूनिवर्सिटी को यूजीसी को भर्ती के ना किए जाने के कारण बताना होगा और इसके बाद यूजीसी कैंडिडेट्स की एबिलिटी को जांच कर सकती है कि क्या एक्चुअल में वो ऐसा था कि कैंडिडेट जो है वो सुटेबल नहीं था या कैंडिडेट के अंदर जो स्किल्स हैं वो नहीं थी। बाद में यूजीसी इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकती है और इस तरह की एनएफएस के टैग लगाकर अगर कोई भर्ती नहीं की जाती है तो उस जो पोस्ट वैकेंट रहती हैं उन वैकेंट पोस्ट का फिर क्या किया जाता है, क्या वो जनरल कैटेगरी को दे दी जाती है या फिर उन वैकेंट पोस्ट को पैसों में बेच दिया जाता है 10-20 लाख रुपए लेकर के। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर यूजीसी जो है एक कमेटी ऑलरेडी बना चुकी है और ये विशेषज्ञ जो कमेटी बनाई गई है ये जल्दी ही अपने रिकमेंडेशन देगी, फाइंडिंग्स बताएगी यूजीसी को, उसके अकॉर्डिंग फिर यूजीसी कदम उठाएगी। बाकी आपका क्या व्यूज है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताइए। देखो, करप्शन तो हर जगह है लेकिन ऐसा भी नहीं कि इतना ज़्यादा करप्शन हो जाए कि भर्ती ही मतलब प्रॉब्लम में आ जाए।
तो ये आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ से। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है। सो गाइस देखो, यहाँ पर आपको अप टू 70% डिस्काउंट दिया जा रहा है। फ्लैट 50% ऑलरेडी ऑफ था सभी कोर्सेज पे, अब आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट और दिया जा रहा है। कूपन कोड है फ्लैट 20। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट और देखने को मिल जाएगा। सो गाइस दिस इज डबल धमाका ऑफर, जहाँ पर आपको डिस्काउंट के साथ साथ फ्री मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। अगर देखो एग्जाम टारगेटेड स्टडी करोगे अभी से तो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप इनरोल कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। बता दूं क्या कुछ मिलेगा यहाँ पर आपको, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल देखने को मिल जाएगा, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या है आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की या जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।